नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे आनंद वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की ओर। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और अपनी साधना में मगन थे। वह कुछ दिनों से इस साधना को कर रहे थे। जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे, उसी रास्ते एक शिकारी शिकार के लिए जा रहा था। शिकारी ने गौतम बुद्ध के बारे में काफी तारीफ सुन रखी थी, जैसे उनके ज्ञान के बारे में और स्वभाव के बारे में, लेकिन शिकारी को इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं था गौतम बुद्ध पर। शिकारी ने जब गौतम बुद्ध को साधना करते हुए देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न गौतम बुद्ध की परीक्षा ली जाए। इससे बुद्ध का असलियत पता चल जाएगा कि वो सचमुच इतने ज्ञानी हैं या ऐसे ही बात को फेंकते रहते हैं। शिकारी वहीं पे रुक गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र एक छोटे से ईंट पर पड़ी तो उस शिकारी के मन में एक विचार आया। वो शिकारी ने ईंट उठाया और गौतम बुद्ध साधना कर रहे थे वहां पर फेंका। वो ईंट गौतम बुद्ध को जाकर लगा, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं कहा और अपनी साधना चुपचाप करते रह गए। गौतम बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं। शिकारी कुछ देर तक गौतम बुद्ध की तरफ देखता रह गया और सोचा कि बुद्ध तो अब एक्शन लेंगे, लेकिन गौतम बुद्ध अपनी साधना में मगन थे। उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। कुछ देर बाद फिर से शिकारी ने ईंट से बुद्ध को मारा। ईंट इस बार गौतम बुद्ध के दाएं आंख के ठीक ऊपर जाकर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। गौतम बुद्ध को महसूस हो गया था कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है, लेकिन बुद्ध तब पर भी ध्यान से नहीं उठे। ये देखकर शिकारी क्रोध में आ गया और उसे बात समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध को इतनी चोट देने के बाद भी वो किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। शिकारी को बहुत गुस्सा आ गया। शिकारी ने फिर ईंट से गौतम बुद्ध को मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से ज्यादा मात्रा में खून बहने लगा था। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनके आंख से आंसू आने लगा, लेकिन तब भी उन्होंने साधना करना नहीं छोड़े। ये सब देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और बुद्ध के पास गया और कहा कि महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। गौतम बुद्ध ने इस बार आंखें खोले। गौतम बुद्ध की आंखें की चमक से ही वो शिकारी हैरान हो गया था। गौतम बुद्ध ने बोला, पूछो, क्या पूछना है। शिकारी ने कहा कि जब मैं आपको ईंट से मारा तब आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिए, जबकि आपको गहरी चोट लगी है और आपको अंदर से दर्द भी हो रहा है, लेकिन तब पर भी आपने कुछ नहीं कहा। इस पर गौतम बुद्ध बड़ी सरलता से कहते हैं कि इससे मेरे शरीर को चोट लगा है, मेरे दिमाग को नहीं। ये सुनकर शिकारी आश्चर्य हो गया। उसने बुद्ध से फिर पूछा कि आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलने वाली है। मेरे दिमाग में यही विचार घूम रहा है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी हैरान हो गया और वो गौतम बुद्ध के पैरों के नीचे गिर गया। बुद्ध से क्षमा मांगते हुए कहा कि महात्मा जी, मुझे आप माफ कर दें। मैं असमझ था कि आप ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ज्ञानी हैं और आपका ज्ञान बिल्कुल सत्य है। मुझे माफ कर दें। गौतम बुद्ध बड़े दयालु थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा और उसे माफ कर दिया। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दे दिया। वो शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वो एक महान व्यक्ति बन गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट करके बताएं।